Hello students, wishing for your good health. Today I am going to teach you chapter number 4 of your Gulmohar book, and the name of the chapter is Wonderful Gift by James Baldwin. First I read the text of the chapter and then explain it to you side by side. So let's begin the chapter number 4, A Wonderful Gift. What is the meaning of wonderful? वंडरफुल मतलब होता है अद्भुत, ओके, और गिफ्ट मतलब होता है उपहार. ठीक है, तो हम किसके बारे में स्टोरी पढ़ेंगे? एक अद्भुत उपहार के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन अमेरिका अ लिटिल बॉय नेम्ड बेंजामिन वेस्ट. बहुत समय पहले अमेरिका में एक छोटा बेंजामिन वेस्ट नाम का लड़का रहता था. बेंजामिन लव्ड पिक्चर्स. बेंजामिन को तस्वीरें बहुत पसंद थी. बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट बाय पिक्चर बुक्स एज दे थॉट इट माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग्स. किंतु उसके माता पिता उसे चित्र वाली किताबें नहीं खरीद कर देते थे. क्यों? क्योंकि वे सोचते थे ये उसे दूसरी उपयोगी चीज़ों से उसका मन दूर कर देगी. One day, Benjamin's mother told Benjamin to take care of his baby sister when she went out. एक दिन बेंजामिन की माँ ने उससे कहा, जब वे घर से बाहर जा रही थी, उन्होंने कहा बेंजामिन से अपनी छोटी बहन का देखभाल करने को. He agreed gladly. वह बड़ी ही खुशी से सहमति देता है और कहता है ठीक है. The baby was asleep in her crib. वह बच्ची अपने पालने में नींद में थी, यानी कि सो रही थी. फॉर अ वाइल बेंजामिन सैट वेरी स्टिल. थोड़ी देर तक बेंजामिन बिल्कुल स्थिर यानी कि चुपचाप और बिल्कुल क्वाइटली बैठा रहा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइस एंड वेक हर. वह किसी भी प्रकार की आवाज करके उसे नींद से नहीं जगाना चाहता था. देन ही थॉट दैट ही कुड ड्रॉ अ प्रिटी पिक्चर ऑफ द बेबी. तब उसने सोचा कि वह बच्चे की एक आकर्षित तस्वीर बना सकता है. He found a piece of cardboard and a piece of a black charcoal. वह गत्ते का एक टुकड़ा और एक कोयले का टुकड़ा लेकर आता है. He began to draw. और वह तस्वीर बनाना शुरू करता है. The picture grew as he drew. Her round head covered with pretty curls. Her little mouth, her pretty eyes, her small ears and her wonderful hands. जैसे ही उसने तस्वीर बनाना शुरू किया, वो आकर्षित होती गई. उसकी गोल सर, सुंदर घुंघराले बाल, छोटा सा मुंह, सुंदर सुंदर आंखें और छोटे छोटे कान, बहुत ही अद्भुत हाथ और देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी. He was so busy drawing that he did not hear his mother as she entered the room. वह तस्वीर बनाने में इतना व्यस्त था, बिजी था कि उसने सुना ही नहीं कि कब उसकी माँ कमरे के अंदर आ गई. ओ बेंजामिन, व्हाट यू हैव बीन डूइंग, शी क्राइड. ओ बेंजामिन, वो आती है और कहती है बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो, देखो वह रो रही है. देन शी बिगिन टू वरी. और वह चिंता करने लग जाती है. क्यों? इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ बेबी मदर, ही सेड. वह कहता है माँ ये बच्चे की तस्वीर है. द वुमन वॉज ओवरजॉयड एट फर्स्ट. पहले तो वह महिला यानी कि जो उनकी मम्मी रहती है देखकर बहुत खुश हो जाती है. देन शी बिगन टू वरी. फिर चिंता करने लगती है. क्यों? हैड बेंजामिन डन द राइट थिंग. वह सोचती है क्या बेंजामिन सही काम कर रहा था. बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, शी आस्क्ड. वह पूछती हैं उनसे बेंजामिन तुमने इतनी सुंदर तस्वीरें बनाना कहाँ से सीखा. आई डिडंट लर्न इट, ही आंसर्ड. आई जस्ट डिड इट. वह कहता है मैंने ये नहीं सीखा, मैंने तो बस कर दिया. व्हेन बेंजामिन्स फादर केम होम, हिज मदर शोड हिम द पिक्चर. जब बेंजामिन के पिता घर आए, उसकी माँ ने उन्हें भी वह तस्वीर दिखाई. इट लुक्स लाइक हर डजंट इट, शी आस्क्ड. और दिखाकर यह पूछा ये तस्वीर बिल्कुल उस बच्ची की तरह दिख रही है, ऐसा नहीं लगता. बट इज इट रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच अ थिंग.
किंतु क्या ये गलत होगा बेंजामिन के लिए इस तरह का काम करना? बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर। बेंजामिन के पिता ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। पुट इट अवे ही सेड, और कहा इसे यहाँ से हटाओ। Several weeks later, the priest of their church called on them. Here student, priest is a new word. priest जिस तरह से हिंदू टेम्पल होते हैं या मंदिर होते हैं जिसमें जो पुजारी जो भगवान की सेवा करता है उसे हम priest बोलते हैं। सिमिलरली जो चर्च में फादर होते हैं जो भगवान मतलब कि जो क्रिश्चियन में जो होते हैं जीसस की जो देखभाल करते हैं उन्हें हम प्रिस्ट के तौर पर बोलते हैं, पादरी या फिर फादर बोलते हैं। ओके, तो सेवरल वीक्स लेटर द प्रिस्ट ऑफ द चर्च कॉल्ड ऑन देम। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने अपने चर्च के पादरी को बुलाया, मतलब कि फादर को। बेंजामिन पेरेंट्स शोड हिम द पिक्चर। बेंजामिन के माता पिता ने उन्हें वह तस्वीर दिखाई। दे आस्क्ड हिम इफ दे शुड स्टॉप बेंजामिन फ्रॉम ड्राइंग पिक्चर्स। उन्होंने पूछा क्या हमें बेंजामिन को ड्राइंग बंद कर देना चाहिए, बेंजामिन की ड्राइंग बंद कर देनी चाहिए। द प्रिस्ट लुक एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पादरी ने लंबे समय तक तस्वीर को देखा, मतलब कि फादर जो थे उन्होंने काफ़ी देर तक तस्वीर को देखा। देन ही कॉल्ड बेंजामिन एंड पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हेड। फिर उन्होंने बेंजामिन को बुलाया और अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, ही सेड। और उन्होंने कहा यह तो इस बच्चे को मिला अद्भुत उपहार है। Let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country. हमें आशा है बेंजामिन बड़े होकर हमारे देश के लिए सम्मान प्राप्त करेगा। The words of the priest came true many years later. कई सालों बाद फादर के शब्द सच हो गए। And Benjamin West became a great and famous painter. और बेंजामिन वेस्ट एक महान चित्रकार बन गए। So here is the end of the story. What we learn and read, this is the story about a real person. ये किसकी कहानी थी? एक रियल पर्सन, मतलब जो सच में हमारी तरह जो एक आम इंसान था उसकी कहानी थी, जो थे जिनका नाम था अमेरिका में जो पैदा हुए थे लिटिल बॉय, उनका नाम था बेंजामिन वेस्ट, हु वाज वेरी फेमस आर्टिस्ट, जो बाद में बहुत ही महान चित्रकार के रूप में फेमस हो गए। द पेरेंट्स थिंक दैट द चाइल्ड शुड बी focused on their things which they are most useful rather than looking at pictures. उनके माता पिता को क्या लगता था कि उन्हें कुछ दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए बजाय इन पिक्चरों के देखने के। They considered it is as a waste to spend it on his hobby. उन्हें लगता था कि हमें इसकी जो हॉबी मतलब जो इसकी रुचि है बच्चे की उस पर खर्च करना हमारे लिए एक तरह का वेस्ट होगा। लेकिन क्या होता है एंड ऑफ द स्टोरी में कि बेंजामिन क्या कर देता है, प्रूव कर देता है हाउ नेचुरली गिफ्टेड एंड स्किल्ड ही ट्रूली वॉज, कि वे कितना मतलब उसको गॉड गिफ्टेड था उसके पेंटिंग और उसकी जो स्किल्स थी ड्राइंग की वो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। Thank you. Till then, bye. Take care.